अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग इस वक्त फ़ेल माज़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि फ़ेल माज़ी को आप कैसे पहचानेंगे। बेसिकली फ़ेल टॉपिक आपका परफेक्ट जब होगा, आपको कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपको ज़मायर अच्छी तरीके से याद होंगी, चाहे वो ज़मायर मुनफसिल हों या मुत्तसिल हों, यानी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और अटैच प्रोनाउंस दोनों ही आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तब आपका फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे जो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ज़मायर मुनफसिल का। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। और अटैच प्रोनाउंस यानी ज़मायर मुत्तसिल हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, नी, या, ना। अब सवाल यह है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कैसे हमारी मदद करेगा फ़ेल में, और क्यों हमें याद होना चाहिए इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस फ़ेल पढ़ने के लिए। क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी हम फ़ेल लिखेंगे, कोई एक वर्ड हम लिखते हैं तो उसके अंदर एक ना एक प्रोनाउन मौजूद होती है, एक ना एक ज़मीर मुनफसिल या इंडिपेंडेंट प्रोनाउन मौजूद होती है। वही जो ज़मीर है बेसिकली वो उसको हम फ़ाइल कहते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं डूअर, काम को करने वाला। मिसाल तौर पे आपने कहा नसरा। अब नसरा, आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर इजी हो जाएगा। अगर आपके पास वर्ड है नसरा, अब नसरा के अंदर एक प्रोनाउन, एक ज़मीर है और वह है हुआ। तो जब आप नसरा की ट्रांसलेशन करेंगे तो हुआ के साथ करेंगे, यानी काम को करने वाला। अब इसके अंदर हुआ ज़मीर है और हुआ के मायने होते हैं वो एक मुज़क्कर, यानी उस एक मुज़क्कर ने मदद की। इसी तरीके से जब आप कहते हैं नसरा, अब इसके अंदर जो ज़मीर है वो है हुमा। अब ये हुमा जो है वो फ़ाइल बन जाएगा, यानी डूअर बन जाएगा, काम को करने वाला बन जाएगा। उन दोनों ने मदद की। इस तरीके से आप जितने भी प्रोनाउंस हैं, क्योंकि 14 प्रोनाउंस होते हैं और 14 ही हमने देखे अफ़ाल होते हैं, ठीक है। 14 फेल्स आप कह सकते हैं होते हैं। अगर हम कहते हैं नसरू तो इसके अंदर एक प्रोनाउन है और वो है हुम, यानी हुम की ज़मीर मौजूद है, तो हम इसके साथ, हुम के साथ जो है तर्जुमानी करेंगे और कहेंगे कि उन सब मुज़क्कर ने मदद की। तो ये क्या फ़ायदा होगा इससे आपका, कि जब भी प्रोनाउंस आपको परफेक्शन के साथ याद होंगे और कोई भी फ़ेल आपके सामने आएगा तो आप फ़ौरी तौर पर उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये इस्म से मुख्तलिफ है। फ़ेल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ़ एक वर्ड अपने आप में पूरा जुमला होता है, एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट आइडिया होता है। तो जब हम कहते हैं कि नसरा, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तो जुमला हो गया, ये कंप्लीट आइडिया हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि और चीज़ें भी ज़रूरी मतलब लेकर आएँ आप, यानी मफ़ूल वग़ैरह, ये ज़रूरी नहीं है कि मफ़ूल हो। हाँ, मफ़ूल अगर होंगे तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो मदद करेगी मज़ीद जुमले को और मज़बूत बनाने के लिए, लेकिन बिना मफ़ूल के भी ये अपने आप में जुमले मुकम्मल हैं। जब हम कहते हैं नसरत, अब इसके अंदर हिया ज़मीर है तो इसके मायने होंगे उस एक मुअन्नस ने मदद की। नसरता, तो इसके अंदर हुमा मुअन्नस का ज़मीर मौजूद है तो उन 2 मुअन्नस ने मदद की। जब हम कहेंगे नसरना तो इसके अंदर हुन्ना ज़मीर मौजूद है, उन सब मुअन्नस ने मदद की। जब हम कहेंगे नसरता तो इसके अंदर अंता की ज़मीर है, तुम एक मुज़क्कर ने मदद की। नसरतुमा, इसके अंदर अंतुमा मौजूद है, अंतुमा की ज़मीर, तो हम कहेंगे तुम 2 मुज़क्कर ने मदद की। नसर तुम, तो इनके अंदर
अंतुम ज़मीर मौजूद है तो आप कहेंगे तुम सब मुज़क्कर ने मदद की। जब आप कहते हैं नसरती तो इसके अंदर अंती ज़मीर मौजूद है, आप कहेंगे तुम एक मुअन्नस ने मदद की। नसर तुमा तो इसके मायने होंगे अंतुमा, यानी इसके अंदर ज़मीर है तो आप कहेंगे तुम दोनों मुज़क्कर ने, तुम दो मुअन्नस ने मदद की। नसर तुन्ना यानी अंतुन्ना इसके अंदर ज़मीर है तो आप कहेंगे तुम सब मुअन्नस ने मदद की। जब आप अना पे पहुँचेंगे आप कहेंगे नसर तू, यानी इसके अंदर अना की ज़मीर है, मैंने मदद की। और नसर ना तो नाहनु इसके अंदर ज़मीर है तो हमने मदद की। आपने देखा कि ये 14 वर्ड्स जो हैं हर एक के अंदर एक न एक प्रोनाउन मौजूद है और हर फेल की कोई ना कोई पहचान है, उसकी जो एंडिंग है उस एंडिंग से आप बआसानी पहचान सकते हैं। जैसे हुआ जिसके अंदर मौजूद है उसके उस वर्ड पे उस फेल के ऊपर तीनों जगह हरफ यानी ज़बर फतह मौजूद है, ना सारा, ठीक है। जब आप देखते हैं हुमा जिसके अंदर है तो उसके अंदर अलिफ़ का इजाफ़ा हो गया, आगे आखिर में एंडिंग में अलिफ़ का इजाफ़ा हो गया। जब आप हम पर पहुँचेंगे तो वाव और अलिफ़ का इजाफ़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं हर एक की कोई ना कोई पहचान है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको एंडिंग से ही ये वर्ड्स याद हो जाएं और इसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनका आपको अंदाज़ा हो जाए। अब नसरत, अब ये गोलता है, सॉरी लंबी ता है, नसरत तो इसके अंदर हिया ज़मीर है। नसरता, अब देखिए इसके अंदर ता और अलिफ़ तो ये वो दो मुअन्नस उन्होंने मदद की। नसर ना तो ये जो नून के ऊपर ज़बर है आखिर में, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर हुन्ना ज़मीर है, नसरना हुन्ना। फिर यहाँ से अब बहुत आसान है क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो शुरू में नसर है, ये नसर आप पिक करेंगे और अंता का ता, अंतुमा का तुमा, अंतुम का तुम, अंती का ती, अंतुमा का तुमा, अंतुन्ना का तुन्ना, ऐसे ऐड करते जाएंगे। अना के लिए आप तू लगा देंगे आखिर में, नसर तू, और नहनु के लिए नसर ना, नून के साथ अलिफ़। तो ये यहाँ से बहुत सफ़र आसान है, लेकिन फिर भी आप एंडिंग से इसका अंदाज़ा कर लिए कि अगर तुमा है तो तुम दोनों, और अगर तुम है नसर तुम तो आप कहेंगे कि ये अंतुम है। इसके अंदर नसरती के अंदर अंती और नसर तुमा के अंदर आप कहेंगे तुमा, और नसर तुन्ना के अंदर तुन्ना। नसर तू आप कहेंगे अना, और नसर ना यानी नहनु है उसके अंदर, तो ये इसकी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पिछले 2 एपिसोड में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर मैंने इसको दोबारा हाईलाइट किया था। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, बुनियादी तौर पर ये सब फार्मूलेज़ हैं जो अरबिक ग्रामर के आप इस स्टेज पे अगर याद कर लेंगे तो आने वाले दिनों में आसानी होगी। तो हमने कहा कि जुमला फेलिया की ये 2 चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ये है फेल, यानी जुमला फेलिया में आपने क्या क्या देखा? जुमला फेलिया में आपने देखा कि फ़ेल माजी, ठीक है, फ़ेल माजी हो गया प्लस फ़ाइल। अब आपके पास तीसरी चीज़ मौजूद है और वो है मफ़ूल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने तीसरी चीज़ आ गई और वो है मफ़ूल। मफ़ूल को आप कैसे पहचानेंगे? जब भी कोई इस्म आएगा नसब की हालत में, जब भी कोई इस्म आप देखेंगे नसब की हालत में मौजूद है इसके अंदर, जुमले के अंदर, तो वो उसका मफ़ूल हो जाएगा, यानी डिटेल हो जाएगी। आप इंग्लिश में इसको डिटेल कह सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं नसरा, उसने मदद की, ठीक है। अब किसकी मदद की? हामिदन, तो उस एक मुज़क्कर ने मदद की, हामिद की। तो अब यहाँ पर हामिद जो है वो नसब में है, इसलिए हम इसको मफ़ूल कहेंगे। इसी तरह से अगर हम कहते हैं नसरत, उस एक मुअन्नस ने मदद की, तो खदीजता, अब यहाँ पर खदीजा का जो नाम है वो नसब में है, खदीजा तू नहीं है, ताकि ऊपर पेश नहीं है, रफ़ा में नहीं है, बल्कि नसब में है, तो हम कहेंगे ये मफ़ूल हो गया। नसरत खदीजता, उसे एक मुअन्नस ने मदद की। अगर हम कहते हैं नसर तू, मैंने मदद की, अल वलदा, लड़के की, मैंने मदद की लड़के की, नसर तू। अगर हम कहेंगे नसर ना, हम सब ने मदद की, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, बहुत से मुसलमानों की, ठीक है। तो नसर ना, हमने मदद की, तो इसके अंदर नाहनु है,
तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फ़ेल और फ़ाइल क्या है, तो फ़ेल आप कहेंगे नसरना, ये पूरा फ़ेल हो गया। फ़ाइल क्या है? नहनु, इसके अंदर जो ज़मीर है, क्योंकि काम को करने वाले वही हैं, मदद करने वाले वही हैं, हमने मदद की। अच्छा, किसकी मदद की? मुस्लिमीना, बहुत से मुसलमानों की, तो ये मफ़ूल कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जुमले में जब भी आप कोई इसम देखेंगे नसब की हालत में, तो आप उसको डिटेल कहेंगे इंग्लिश में, और अरबिक में आप उसको मफ़ूल कहेंगे। तो अब आप जुमला फ़ेलिया में 3 चीज़ें देख रहे हैं, फ़ेल माजी, फ़ाइल यानी काम को करने वाला, डूअर, और मफ़ूल यानी डिटेल। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिए फ़िलहाल जुमला फ़ेलिया के अंदर। अब आज जो हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, अच्छा एक चीज़ और ये कि फ़ायदा क्या होगा, कोई एक चार्ट आप याद कर लीजिए। जैसे नसरा आपने याद कर लिया, अब नसरा की बेस पर आप और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको कई वर्ड दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने नसरा चार्ट याद है तो आप दरबा याद कर लिए। अब दरबा के मायने होते हैं उसने मारा, तो दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतू, दरबना। ठीक है। आपके कतबा के मायने होते हैं उसने लिखा, तो कतबा, कतबू यानी कतबा उसने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा, कतबत उसे एक मुअन्नस ने लिखा, कतबता उन 2 मुअन्नस ने लिखा, कतबना उन सब मुअन्नस ने लिखा, कतबता तुमने लिखा, कतबतुमा तुम दोनों ने लिखा, कतबतुम तुम सब ने लिखा, कतबती तुम एक मुअन्नस ने लिखा, कतबतुमा तुम 2 मुअन्नस ने लिखा, कतबतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने लिखा, कतबतु मैंने लिखा, कतबना हमने लिखा। तो ये क्या होगा कि एक आपने चार्ट याद कर लिया और कोई एक वर्ड आपको दिया गया, तो आप बआसानी 14 वर्ड्स आराम से बना देंगे। या वर्ड्स क्या कहेंगे उनको हम बेसिकली जुमले कहेंगे, यानी 14 जुमले फ़ेलिया आसानी से बन जाएंगे। हर बार आपको पता होगा कि उसको काम को करने वाला कौन है, क्योंकि उसके अंदर जो ज़मीर है उसको आप बआसानी पहचान कर लिख सकते हैं। अच्छा, मफ़ूल के बारे में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए कि मफ़ूल या तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इसम होकर मौजूद है सामने, या फिर वो ज़मीर की शक्ल में भी आ सकता है। ज़मीर यानी अटैच प्रोनाउंस की शक्ल में आ सकता है। तो वो कैसे? मिसाल तौर पे हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर मिसाल तौर पे हमने लिखा नसरा और हामिदन। ठीक है, नसरा हामिदन, तो उसने मदद की हामिद की। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को हामिदन की जगह नसरा हु कर देते हैं, तो इसकी तर्जुमानी क्या होगी? उसने मदद की उसे एक मुज़क्कर की, हामिद की जगह हमने हु कर दिया। तो ये जो हु है ना, ये भी नसब में है, क्योंकि फ़ेल के साथ जब भी प्रोनाउंस अटैच्ड होकर आएंगे, फ़ेल के साथ जब भी ज़मायर मुत्तसिल होकर आएंगे, तो वो हमेशा नसब में होंगे और वो मफ़ूल बनेंगे। जैसे अब हामिदन यहाँ पर क्या है? हामिदन बेसिकली नसब में है। ठीक है। तो अब हामिदन को हटा के अगर हमने हु लगा दिया तो ये तो रहेगा तो नसब में ही ना, क्योंकि ये डिटेल है, ये इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम बना के और लिख देते हैं कि ये आपका फ़ेल हो गया, फ़ेल माजी। ठीक है। और ये मफ़ूल हो गया। इसी तरह से ये फ़ेल माजी हो गया और ये मफ़ूल हो गया। तो यहाँ पर फ़ेल माजी और फ़ाइल आपको पता है कि इसके अंदर जो फ़ाइल है वो है हुआ। ठीक है, ये फ़ाइल है। और यहाँ पर भी आपको पता है कि यहाँ पर फ़ाइल हुआ है, यानी उसे एक मुज़क्कर ने मदद की। तो यहाँ पर हामिद की मदद की और उसे एक मुज़क्कर की। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं नसरा, उन दोनों ने मदद की, और यहाँ पर हम कर दें इसको हुमा, तो उन दोनों ने मदद की उन दोनों की। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हुमा, यहाँ पर हम मफ़ूल लिख देते हैं, बल्कि हुमा। ठीक है। तो उन दोनों ने मदद की, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मफ़ूल जो है उन दोनों के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला था इसको मैंने यहीं पे लिख दिया, नसरा हुमा, उन दोनों ने मदद की। अब यहाँ पर 2 लोग हो गए, देख रहे हैं आप। या अगर हम इसको हामिदन ही कर दें तो अच्छा है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। यहाँ पर उन दोनों ने मदद की हामिद की, यहाँ पर हम कर देते हैं नसरा
और यहाँ पे इसके अंदर फ़ाइल जो है हुमा रहेगा, ठीक है, उन दोनों ने मदद की। और यहाँ पर अब हम इसको हुमा लिख देते हैं, उन दोनों की मदद की। तो उन दोनों ने मदद की उन दोनों की, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये यानी कैसा दिखेगा, तो यानी ये पूरा जुमला फेलिया कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, नसरा और हुमा, ठीक है। तो नसरा हुमा, अब आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। नसरा हुमा दो अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पर नसरा हुमा जो है ज़मीर मुत्तसिल है जो कि मफूल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं नसरा हु, ठीक है। उसने मदद की, उसने मदद करी, उसे एक मुज़क्कर की। अगर हम कहेंगे नसरा हुमा, उसने मदद की उन दोनों की। नसरा हुम, उसने मदद करी उन सब की। नसरत, सॉरी इसको नसरा ही रहने देते हैं। नसरत हा, उसने मदद की, उसे एक मुअन्नस की। नसरा हुमा, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, उन दोनों मुअन्नस की। नसरा हुन्ना, उसने मदद की उन सब मुअन्नस की, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, उन सब मुअन्नस की। नसरा का, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम एक मुज़क्कर की। नसरा कुमा, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम दोनों की। नसरा कुम, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम सब की। नसरा की, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम एक मुअन्नस की। नसरा कुमा, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम दो मुअन्नस की। नसरा कुन्ना, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, तुम सब मुअन्नस की। नसरा नसरानी, उसने मदद की मेरी, ठीक है। नसरा ना, उसने मदद की हमारी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी मैंने प्रोनाउंस अटैच्ड किए हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये मफूल हैं सब, ये सब नसब की हालत में और मफूल कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नसरा फ़ेल तो वैसे ही है जिसके अंदर हुआ ज़मीर है, लेकिन प्रोनाउंस अटैच करने का मकसद क्या है कि हमें ये पहचान हो जाए कि ये मफूल बनकर आ रहे हैं। बेसिकली ये नसब में रहेंगे हमेशा क्योंकि ये मफूल हैं, ठीक है। इन सब के साथ आपने अटैच प्रोनाउंस देखे और इनका रोल क्या है कि ये सब मफूल होकर आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें फ़ेल क्या है तो आप कहेंगे नसरा फ़ेल है। इन सभी एग्ज़ाम्पल्स में नसरा फ़ेल है और सभी एग्ज़ाम्पल्स में फ़ाइल क्या है, हुआ है, वो एक मुज़क्कर है मदद करने वाला, लेकिन मफूल बदले हुए हैं सब जगह। आप देख रहे हैं मफूल डिफरेंट हैं और ये मफूल सब के सब यानी ज़मायर मुत्तसिल होकर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब ज़मायर मुत्तसिल जो हैं मफूल हैं यहाँ पर। अब इसी को अगर हम पैटर्न को चेंज करेंगे इंशाल्लाह, वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे क्योंकि अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप ध्यान दे लिए कि यहाँ पर जो फ़ेल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फ़ेल यहाँ पर क्या क्या है, फ़ेल नसरा है, यहाँ पर फ़ेल नसरा है। फ़ाइल क्या है, फ़ाइल इन सभी एग्ज़ाम्पल्स में हुआ है। और मफूल क्या है, तो मफूल यहाँ पर जो है बेसिकली वो ज़मायर मुत्तसिल है, ठीक है। ज़मायर मुत्तसिल हैं जितने भी मफूल हैं यहाँ पर, और ध्यान रहे कि ये सब के सब जो हैं नसब में हैं, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जो हैं नसब में हैं। याद कीजिए कि जब आप प्रोनाउंस को अटैच करते थे किसी इसम के साथ तो वो मुदाफ़िले बनाते थे। मुदाफ़िले बनता था, जैसे आप कहते हैं किताब, किताब एक इसम है, उसके साथ आप हु अटैच कर देंगे, किताब हु, उसकी किताब। तो का के की का इस्तेमाल होता है बीच में, तो आप कहेंगे उसकी किताब, किताब हु उसकी किताब। लेकिन जब आप किसी फ़ेल के साथ ज़मीर को अटैच करेंगे तो ये मफूल बनेंगे, ये डिटेल बनेंगे और ये हमेशा नसब में होते हैं। इसम के साथ अटैच होकर आएंगे तो जर में क्योंकि मुदाफ़िले बनेंगे, और अगर फ़ेल के साथ अटैच होकर आएंगे तो नसब में क्योंकि मफूल बनते हैं। मफूल बेसिकली हमेशा नसब में होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस एपिसोड में इतना ही था।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मफ़ूल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।